नमस्कार साथियों। अ, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में या कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना। आपको पता होगा कि हम लोग कोई भी काम करते हैं या मान लीजिए कहीं पर हमको चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाता है या कोई ट्रॉमा हो जाता है या मान लेते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि ब्लड बहना शुरू हो जाता है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लडिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अब अगर कंटिन्यू हमारी बॉडी से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए तकलीफ वाली बात है। तो किस तरह से इस ब्लड को हम रोक लें, यानी हम अगर चाहते हैं कि ये ब्लीडिंग रुक जाए, वो तो अलग बात है कि कुछ समय के अगर कट जाता है तो कुछ मिनट कुछ सेकंड में आप देखते हैं कि आप कस के प्रेशराइज करके हाथ को पकड़ लीजिए, तो उस कटे हुए स्थान पर ब्लीडिंग क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन वो रुक जाना यानी उसको हम ब्लीडिंग बोले, यानी उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? यानी इस ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आपको ये जानने की जरूरत है कि ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ये हेल्प करता है टू लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब दूसरी बात मैं समझूं कि ब्लड के जमने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस 4 से 8 मिनट तक ये वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी लोगों अलग अलग व्यक्तियों में ये ब्लड के जमने की जो प्रोसेस है, जो दायरा है, ये क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। समझ में आ गया? पूरी की पूरी क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर आपको ब्लड मिलेगा। उस ब्लड में दो चीजें होती हैं, पहला होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा सेल, दूसरा होता है ब्लड कार्ब सेल। समझ में आ गई बात नहीं? अगर मैं प्लाज्मा सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखेंगे 60% प्लाज्मा होता है, जिसके अंतर्गत आपको वाटर मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कुछ ब्लड प्रोटीन्स मिलेंगे जिसमें आपको फाइब्रिनोजन मिलेगा, थम्बिन मिलेगा, या कह सकते हैं एल्बुमिन मिलेगा, या कह सकते हैं ग्लोबुलिन मिलेगा, कुछ एंटीबॉडीज भी इसमें पाए जाते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि लगभग 40% में आप देखेंगे कि प्लाज्मा के बाद मिलेगा क्या, ब्लड कार्बसेल्स मिलेगा। और ब्लड कार्बसेल्स में आप जानते हैं स्पेशल 3 सेल्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, है ना, जिसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। एक होता है डब्ल्यूबीसी, दैट इज अ ल्यूकोसाइट। एक थर्ड होता है प्लेटलेट्स जो कि थ्रोम्बोप्लास्ट। अब देखेंगे थ्रम्बोसाइट। अब यही थ्रम्बोसाइट का पूरा खेल है, जहां पर आप जैसे ये हाथ है, यहाँ पर आपने कटा, कटने के बाद ये एरिया इंजर्ड हो गया, इंजर्ड होने के साथ साथ ये बहना शुरू कर देगा, ब्लडिंग करेगा। तो जब ये इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड टिश्यू है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो हमारे शरीर से प्लेटलेट्स निकल रहे हैं, ये सब जब निकलेंगे तो जा करके यानी ये थ्रम्बोसाइट जो होता है, ये थ्रम्बोसाइट कहाँ पर चला जाता है, ये पहुंच जाता है किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में। यानी थ्रम्बोसाइट जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, आप देखेंगे बना देगा क्या भैया, थ्रम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाएगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा। क्लियर बात? अब ये थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रम्बोप्लास्टिन सोचेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मौजूद है, चलो किसी की मदद लिया जाए। तो ये कहेगा कि हम कैल्शियम की मदद लेते हैं, तो कैल्शियम आयन की मदद लेगा। और यही थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है प्रोथ्रम्बिन, ये कन्वर्ट कर देता है, थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। मामला क्लियर है यहाँ तक? अब थ्रम्बिन आया, थ्रम्बिन की इतनी हिम्मत है कि ये जाना चाहेगा किसके पास, ये सोचेगा कि प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पड़ा है जिसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन है। इस फाइब्रिनोजन को करो ऐसा कि प्लाज्मा में इनएक्टिव है, और इसको उठा लो साथ में और ले जाकर के हम लोग क्या बनाएंगे, इसको मिलाएंगे और बना देगा फाइब्रिन। समझ में आ गया? यानी क्या प्रोसेस है, हमने आपको बताया। थ्रम्बोप्लास्ट जो आपका है, ये थ्रम्बोसाइट हमारा जो कि प्लेटलेट्स होता है, ऑक्सीजन से मिलता है, जैसे मिलेगा थ्रम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रम्बोप्लास्टिन फिर से मिलेगा कैल्शियम के साथ में, और कैल्शियम के साथ मिलने के बाद ये क्या करेगा, प्रोथ्रम्बिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रम्बिन में बना देगा। थ्रम्बिन उठेगा, थ्रम्बिन कहेगा फाइब्रिनोजिन उठो 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 उठो, फाइब्रिनोजिन को जगाएगा, प्लाज्मा के पास जाएगा, कहेगा कहा इनएक्टिव पड़े हो, चलो मेरे साथ आओ। क्या रहेगा, क्या काम करना है, कहेगा तुमको जाली बनाना है, यानी मच्छरदानी बनाना है, जिसका नाम है क्या, फाइब्रिन कहा जाता है। फाइब्रिन एक मच्छरदानी के समान हो जाता है। और फिर आप देखेंगे उस मच्छरदानी से जब कोई डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट निकलेगा तो वो फंस जाते हैं भाई। ये बाकी प्लाज्मा तो वाटर है, ये तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं ये क्या होता है, उसी जाले में फंस जाते हैं और फिर बाद में सूख जाते हैं। और सूखने के बाद वो ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं, जमा देते हैं। और फिर आप देखेंगे एक बढ़िया सूखी टाइप की पपड़ी तैयार हो जाएगी। यानी ब्लड की क्लॉट करने की क्षमता क्या है, इन सब के पास होती है। अब ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे ब्लड को जमाया जाता है। दूसरा चीज देखेंगे, किसी किसी व्यक्ति में यही फाइब्रिनोजिन बहुत होता ही नहीं है, और जब फाइब्रिनोजिन होगा नहीं, कोई प्रोसेस होगा नहीं,
यानी उसमें फाइब्रिन बनेगा नहीं, जाली बनेगा नहीं, खून जमेगा ही नहीं, और जब खून नहीं जमता है तो इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। अच्छा, हीमोफीलिया में हमारे बॉडी में एक होता है एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन जिसका नाम है हिपैरिन। ये हिपैरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि हिपैरिन रुकता ही नहीं है, ये बहता चला जाता है ना? और जैसे बहेगा तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। इस प्रकार के रोग को हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से भारत के अंदर क्या हुआ था, ये एंट्री हुआ था। मामला समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि हिपैरिन, अच्छा हिपैरिन का काम है, हिपैरिन जब तक बॉडी के अंदर है ये कहेगा कि जितने भी थ्रम्बिन प्रोथ्रम्बिन ये सब हो तुम लोग फाइब्रिनोजिन वगैरह, तुम ब्लड को क्या कहेंगे, क्लॉट नहीं कर पाओगे। मैं हूं, मैं क्लॉटिंग करने नहीं दूंगा। तो ये तीनों चारों प्रोटीन कहते हैं चलो ठीक है भैया, हिपैरिन मौजूद है तो इसकी उपस्थिति में हम लोग जमने नहीं देंगे खून को, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे आप कटते हैं, कटेंगे तो सब निकलेगा, यहीं से निकलेगा आपका जो है प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हिपैरिन भी निकलेगा। अब जैसे हिपैरिन आया ऑक्सीजन के संपर्क में, हिपैरिन की कहानी साफ हो गई, बाकी बचे वो तीनों। और जैसे ये मरेगा हिपैरिन, ये तीनों फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इनको पता है कि जब तक ये जिंदा रहेगा हिपैरिन, जब तक हम जमा नहीं पाएंगे। जैसे ये मरेगा और मरने के बाद हिपैरिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो डेड हो जाएगा, बाकी तीनों क्या करेंगे, जमा देंगे और खून आराम से जम जाता है। इसीलिए ब्लड के अंदर आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर खून कभी जमता नहीं है, क्योंकि एक एंटीकोगुलेटिंग प्रोटीन है जिसका नाम है हिपैरिन। अगर ये हिपैरिन ना होता तो सोचो खून, सोचे क्या इसका हाल होता है। तो इसका काम हो गया कि ये ब्लड के अंदर यानी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। समझ में आ गया? इसी